खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साइफर केस की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई के 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। उनके वकला की जानिब से ये भी कहते हैं कि सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया। साइफर केस से मुतालिक नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस भी जारी किया गया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फरीकैन से बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर 2 सितंबर को दलाइल भी तलब कर लिए हैं। हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वकला को गिरफ्तारी के वारंट दिखाने से इनकार कर दिया। हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और पीटीआई रहनुमा आज मंजर-ए-आम पर आए। वो 9 मई के बाद से रूपोश हो गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है सिंध हाई कोर्ट के बाहर से, और पुलिस ने वकला को गिरफ्तारी के वारंट दिखाने से इनकार कर दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की ताज़ा तफसीलात तलब कर ली हैं। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस में यह अहम रिमार्क सामने आए हैं। इंतखाबात और वोट भी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीक़ा कार है, ऐसा कहा गया। चीफ जस्टिस की जानिब से नैब तरामीम से कई जराइम को ख़त्म किया गया, कुछ को तब्दील कर दिया गया। ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। नैब तरामीम इतना ही बड़ा मसला होती तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता, ऐसे रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से किसी मालियाती इदारे ने तरामीम चैलेंज की और ना ही किसी सियासी जमात ने, ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। 3 रुकनी बेंच ने इस अहम केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की ताज़ा तफसीलात तलब कर ली हैं। निगरान हुकूमत का ECL केसेस की छानबीन करने का फैसला, ऐसा बताना है ज़राए का। निगरान वफाकी काबीना ने ECL ज़ेरी कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर दाखिला काबीना की ECL ज़ेरी कमेटी के सरबराह होंगे। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, वफाकी काबीना ने ECL ज़ैली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी है। और जराए बता रहे हैं कि ज़ैली कमेटी में वज़ीर तिजारत और सनत व पैदावार और वज़ीर मवासलात शामिल होंगे, जबकि निगरान वज़ीर दाखिला काबीना कमेटी बराए ECL ज़ैली कमेटी के सरबराह होंगे। और ECL ज़ैली कमेटी में ECL केसों की जांच पड़ताल की जाएगी। ज़ैली कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। इसी तरह से ECL ज़ैली कमेटी में वज़ीर कानून और इंसाफ और वज़ीर इत्तलात को शामिल नहीं किया गया है। और जराए बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में काबीना की ECL ज़ैली कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून और इंसाफ थे, जबकि इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर इत्तलात भी ECL कमेटी में शामिल थी, लेकिन इस बार उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। दरामदाद पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्क की मईशत की तबाही की जिम्मेदार करार। डॉलर इनफ्लो कम और डॉलर आउटफ्लो ज्यादा होने के बायस रुपया प्रेशर में है, ये कहना है शमशाद अख्तर का। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में आज निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ किया है कि दरामदाद पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल मुल्क की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि डॉलर इनफ्लो कम और डॉलर आउटफ्लो ज्यादा होने के बायस रुपया प्रेशर में है, लेकिन जो निगरान हुकूमत है इसके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि ये पॉलिसी साजी कर सके। निगरान वजीर खजाना ने बताया कि अगर बिजली बिलों में रिलीफ देना है या महंगाई में पिसी आवाम को रिलीफ देना है तो आइंदा मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में बहुत बड़ी रकम जो है वो हर साल पाकिस्तान को अदा करना पड़ती है। सेनेट की खजाना कमेटी में निगरान वजीर खजाना ने लाइटर नोट में ये भी कहा, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा ही कबूल क्यों किया है, क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त ज़बो-हाली का शिकार है और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। शमशाद अख्तर की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर रिलीफ देते हैं, कोई सब्सिडी दी जाती है
जी मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान है, ऐसा बताया जा रहा है। सिफारती ज़राए की जानिब से सऊदी वली अहद का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरा पाकिस्तान मुतवक्की है। ये दौरा मुख्तसर होगा, लेकिन इस दौरे को अहम तस्वुर किया जा रहा है। सऊदी वली अहद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। सिफारती ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सऊदी वली अहद की आर्मी चीफ जनरल नासिम मनीर से मुलाकात भी मुतवक्की है। सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान के बाद भारत भी रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान है और इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी होंगी। वेलकम बैक। खैरपुर से फातिमा कत्ल केस की बात कर लेते हैं। मुलजिम अरशद शाह मजीद एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। हिरासत में लिए गए साबिक SHO और साबिक MS समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया गया है। अपडेट है ये खैरपुर से फातिमा कत्ल केस के हवाले से। मुलजिम अरशद शाह मजीद एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफसीलात जान लेते हैं। खैरपुर से हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है। उबैद, बताइएगा। जी, फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरशद शाह को आज अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने एक रोज़ा रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अदालत को दरख्वास्त की कि मुलजिम का केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में चलाया जाए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म जारी किया कि केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। पुलिस ने JRT रिपोर्ट भी पेश की अदालत में, जिसके बाद अदालत ने 3 मुलजमान जो गिरफ्तार थे, इसमें डॉक्टर और साबिक MS और साबिक SHO, उनको JIT ने बरी कर दिया था, जिसके बाद अदालत ने हुक्मनामा जारी किया कि इनको तफ्सील से बरी किया जाए। जी शुक्रिया आपका उबैद। खबर है सियासी मैदान से। अवामी नेशनल पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का कह दिया। मियां इफ्तिखार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी के वस्त में इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई है। मियां इफ्तिखार ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कोई इलेक्शन कराना ही नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन CCI के अजलास के बाद ये इरादा रखती है कि अब हमारे लिए 90 डेज में मुश्किल है, तो फिर हम कहते हैं कि इसको ज़रा घटा दे, और उन्होंने ये बात मान ली। कहीं ऐसा ना हो कि इसको तूल दिया जाए, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। 90 डेज में हो तो ये इनके मुताबिक होगा, बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन कमीशन को भी ये भी बावर कराना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, कोई मुदाखलत नहीं होगी। हम डिलिमिटेशन के वक्त को कुछ हद तक घटा सकते हैं, और उसको घटा के फिर फरवरी में जो इलेक्शन कराने हैं, शायद हम फरवरी के इब्तिदा में कराए या जनवरी के आखिर में कराए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान राब्ता। हुकूमत ने IMF से बिजली बिलों में रिलीफ की इजाजत मांग ली। IMF ने रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा। हुकूमत का रिलीफ के लिए IMF से राब्ता। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा इस्टर प्रेस से राब्ता करके IMF को बिजली के बिलों में इजाफे की बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत की गई। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF को पेश की गयी। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली और रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। आज शाम को IMF को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। तहरीरी प्लान की IMF वाशिंगटन ऑफिस से मंजूरी ली जाएगी। ईंधन की कमी और फनी खराबी के बायस 21 पावर प्लांट्स बंद हो गए। हजारों मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर, लेकिन बंदिश के बावजूद IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए की अदायगियां की जा रही हैं। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। ईंधन की कमी और फनी खराबियों के बायस 21 पावर प्लांट्स बंद। 5630 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई। बंदिश के बावजूद पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों की अदायगियां जारी। ज़राए के मुताबिक बंद प्लांट्स गैस, फर्नेस ऑयल, LNG और डीजल से चलते हैं। इस वक्त 14 सरकारी बिजली घर और IPPs के 7 प्लांट्स बंद हैं, जिनको 4 के 649 मेगावाट के 3 और जिनको 2 के 920 मेगावाट के 3 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, जबकि जिनको 3 के 1437 मेगावाट के 7 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। जिनको 4 का कोयले से चलने वाला 1 पावर प्लांट भी बंद है। कोट अद्दू के 1336 मेगावाट के 3 पावर प्लांट्स बंद हैं। IPPs के 873 मेगावाट के 4 पावर प्लांट्स बंद हैं। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.40 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹304.45 की सतह पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.5 का इजाफा हुआ है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। हारिस, सूरत हाल इसके कि बेहतर हो बिगड़ती जा रही है? बिल्कुल सही, कोई लाएमल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। आज भी जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया उसमें ये है कि हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा
اور اکنامک ایشوز جو ہیں وہ IMF کے ساتھ مل کے ایڈریس کرنے پڑیں گے. تو اس قسم کی جو تھوڑی نیگیٹیوٹی بھی نیوز ہے پھر مارکیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے جو اسٹاک مارکیٹ پہ بھی اثر آ رہا ہے کہ مسلسل جو روپے پہ پریشر ہے، اور انٹرم گورنمنٹ میں تقریباً 16 روپے جو ہے وہ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، جو کہ امپورٹس کو مہنگا کرے گا، مزید چیزوں کو مہنگا کرے گا. انفلیشن لیول کے جو ٹارگیٹ دیے گئے تھے اس سال کو وہ بھی پورے نہ ہو سکیں گے. پریشر ہے، جب تک کوئی لائے والی اسٹریٹجی نہیں ہوگی اسی طرح سے ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتا رہے گا. شکریہ آپ کا حارث.